हैं कि हमारे अगले मेहमान डॉक्टर राकेश कुमार, प्रिंसिपल एसएमडी कॉलेज, और साथ ही मोनालिसा रॉय कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दोनों को मंच पर लेकर आएं। और बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा कशिश एजुकेशन कॉन्क्लेव आगे बढ़ रहा है और दो विशिष्ट अतिथि एक बार फिर से हमारे साथ मंच पर हैं। मोनालिसा रॉय जी एक महिला और एक शिक्षण संस्थान की संचालिका, मतलब परिवार में भी और शैक्षणिक क्षेत्र में भी। हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा, पहली गुरु माँ ही होती है और आप गुरु भी हैं एक शैक्षणिक संस्थान के संचालक के तौर पर। तो हमारे इस कार्यक्रम को आप किस दिशा में ले जाना चाहती हैं? जी, आप सबों को नमस्कार और कशिश न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा एजुकेशन कॉन्क्लेव आयोजित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि माँ पहली गुरु होती है, महिलाओं के कंधों पर दोहरी जिम्मेवारी होती है। महिलाएं घर भी संभालती हैं और बाहर भी संभालती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी महिलाओं से कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ समाधान की आंधी में हम वसुधा का कल्याण न भूलें। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षा जो है वो एक बहुत मतलब बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा जरिया है जिसके माध्यम से हम समाज को एक सही दिशा और दशा दे सकते हैं। और माँ और शिक्षक दोनों के कंधों पे ये जिम्मेवारी है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को सही दिशा दें ताकि हमारे राष्ट्र, समाज और परिवार का निर्माण अच्छा हो सके। बिल्कुल। हम डॉक्टर राकेश जी से चाहेंगे कि इस जवाब को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। आपके उम्र को देखकर आपसे हम सवाल पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या सही है बच्चों के लिए, लेकिन जो आप बच्चों के लिए सही मानते हैं बच्चे उसे सही नहीं मानते, जिसे जनरेशन गैप कहते हैं। उसके कारण टकराव की स्थिति बनती है। जो संस्कार प्रदर्शित करता है उसके कारण बच्चे का भविष्य भी बिगड़ सकता है। तो हमारे इस चर्चा के दौरान इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? राइट, मेरा नाम राकेश है। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में दे दूं। मैं यहाँ से पहले पढ़ने के लिए विदेश में गया था, यूनाइटेड किंगडम में। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एक अच्छा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पे मुझे जाने के लिए ब्रिटानिया और भारत सरकार ने नेहरू फेलोशिप दिया था। तो नेहरू फेलोशिप होल्डर हूँ और फिर वहाँ से करके आया यहाँ पे और इस जगह पे ज्वाइन किया। और मैं हिस्टोरियन हूँ बाय प्रोफेशन और आज की डेट में मैं IIM कोझिकोड कैलीकट से सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहा हूँ, बैच 15। तो मेरे पास मेरे सवाल को आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरेशन गैप में क्या है कि मैं उन लोगों के साथ अभी क्लास कर रहा हूँ एट द मोमेंट। अभी भी मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है हाइब्रिड मोड में, जिसमें कि सीनियर मैनेजमेंट के वो 30 साल 35 साल 40 साल के लड़के जो सीनियर मैनेजर्स हैं उन्हीं का मैं क्लासमेट हूँ। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इस चीज़ को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में ले जाने के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो अपना एडुकेशन है जो भी, इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जो नेशनल मूवमेंट के टाइम से शुरू हुआ, लेट 19th सेंचुरी, मिडिल 19th सेंचुरी से होता हुआ ये अलग अलग पड़ाव पार करता हुआ जब देश आज़ाद हुआ तो उसके पहले नेशनलिस्ट एडुकेशन था। उसके बाद में फिर जो है ना ये फिर हम लोगों ने शिक्षा को बढ़ाने का एक प्रोसेस लिया जिसमें कि क्वांटिटी वाज इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी अब ला रहे हैं उसको ये करने के लिए। ये जो इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, वो तो बात का इसमें है। अभी जो आप जनरेशन गैप की बात कर रहे हैं, उस जनरेशन गैप में क्या होता है कि ये हमारे अपने माइंड के कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं। जब हम उसको स्टॉप कर देते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को, जब लर्निंग स्टॉप्स तो वो कंस्ट्रक्ट बन जाता है। अभी के जो आप जेन जी जिसको कहते हैं, जेन जी के साथ जो भी इन दी प्रोसेस जितने भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए, जो एक टेक्निकल भी आ गया, कंप्यूटर का ज़माना आ गया, इसके साथ जो हमारे कल्चरल मैट्रिक्स थे वो भी बदल गए।
तो कहीं ना कहीं वो जनरेशन में हम जिस कल्चरल मैट्रिक्स के साथ बड़े हुए थे, जो जेन जी है वो उस कल्चरल मैट्रिक्स के साथ नहीं बड़ा हो रहा है। बट इन दोनों के बीच में समन्वय की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमारे अपने ऊपर और अपने लर्निंग और उसको जो है कि एडवांसमेंट में होता है। हमने अभी क्या किया है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में जो भी हमारे कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं एडुकेशन के, वो जो है उसका प्रोलिफरेशन के कारण वो मीडियोक्रिटी की तरफ टेंजेंट उसका जा रहा है। जो एडुकेशन हम अब बात कर रहे हैं, ये एडुकेशन मतलब एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है 1950s का, जिस समय नेहरू जी ने या और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स ने कोशिश किया था उसको। उस समय आप देखेंगे कि वो जो यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ रहे थे और क्वालिटी एजुकेशन भी बढ़ रहा था उसके साथ। लेकिन बाद में धीरे धीरे 70s के दशक से जो है ना, ये इसमें एक डिक्लाइन आना चालू हो गया और वो धीरे धीरे जो है उसका पेस 90s से बढ़ता गया और अब तो उसके बारे में क्या बोले। इस एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत ही जो रिफॉर्म, वो जिसको कहते हैं रिफॉर्म नॉट इन दिस रिफॉर्म इन द सीरियस सेंस, उसकी ज़रूरत है। ये अभी का आप सभी को पता है एजुकेशन में कि क्वालिटी में या कहाँ पे कौन सी कमियां हैं, खामियां हैं, ये हम सब लोग जान रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि तो उससे जिस चीज की आप आवश्यकता बता रहे हैं राकेश जी, हम चाहेंगे कि मोनालिसा जी उस सवाल का जवाब दें। मोनालिसा जी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन यानी कि जहां शिक्षक तैयार होते हैं, तो ये जो बता रहे हैं कि जो एक गैप रह जा रहा है या जो समझ दोनों के बीच है, आपसी तालमेल वाली बात है, तो आज के शिक्षकों को क्या समझना चाहिए और बच्चों के साथ उन्हें किस तरह का तालमेल रखना चाहिए? क्या हमारी सरकारी व्यवस्था में उन्हें वो बताया जा रहा है और वो बच्चों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर पा रहे हैं? आपकी संस्था के माध्यम से उसमें क्या सहयोग हो रहा है? आपका जो सवाल है उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि समन्वय जो है वो तो तालमेल की थोड़ी कमी है। शिक्षक भी आज जो पैदा हो रहे हैं, बीच में शिक्षक और गुरु और शिष्य की जो परंपरा थी वो थोड़ी कम हो गई है पहले से। कारण ये है कि शिक्षक भी पहले जैसे नहीं रहे और विद्यार्थी भी पहले जैसे नहीं रहे। जैसे कि आप जन जी की बात कर रहे हैं, अभी के नए जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो नया जनरेशन जो है वही शिक्षक भी बन रहा है, वही हमारे सामने भी आ रहा है शिक्षक बन के। तो जो चैलेंज मैं फेस करती हूँ एक बीएड कॉलेज को चलाने में, शिक्षक बच्चे आना ही नहीं चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं। वो सेवा भाव नहीं देख रहे हैं, एक नौकरी का तरीका देख रहे हैं, नौकरी का तरीका देख रहे हैं, रोजगार देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो शिक्षक बनने जा रहे हैं। कल को उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक राष्ट्र निर्माण की जिम्मेवारी है, वो शिक्षक ये नहीं देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी विडंबना है समाज की। डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, कुछ नहीं जब बन पाए तो वो रुख करते हैं शिक्षा की तरफ कि हम शिक्षक बन जाए, जबकि शिक्षक प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षक बनना एक मतलब सौभाग्य होना चाहिए। तो जब हम कुछ नहीं कर पाते तब हम चाहते हैं कि शिक्षक बन जाए। तो उन्हें याद रखना चाहिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, तो मोनालिसा जी से हम उम्मीद करेंगे कि वो अपने शैक्षणिक संस्थान में जहाँ शिक्षक तैयार होते हैं उन्हें वो बताएं कि किस तरह से वो नौकरी नहीं एक सेवा भाव के साथ उसे देखें। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को कॉलेज तक लाने में सक्षम रहूं। और कॉलेज में जैसे कि अभी पीछे 10 दिन पहले की बात है, हमारे बीएड के कैरिकुलम में एक है कम्युनिटी लंच। कम्युनिटी लंच का अर्थ ये नहीं है कि साथ बैठकर खाना, एक मेनू डिसाइड होता है और मेनू में सब हर किसी को, जैसे मान लीजिए पूरी छोले डिसाइड हुआ तो पूरी सब बच्चे 6-6 पूरी, थोड़े थोड़े छोले और कुछ मिठाइयाँ लेकर आएंगे और सबको एक साथ मिला दिया जाता है। तो ये एक सामाजिक समरसता का ज्ञान है कि कैसे जब आप शिक्षक बन जाते हैं तो विद्यार्थी ना बड़े हैं ना छोटे हैं, ना ऊंच है ना नीच है, ना छोटी जाति से आते हैं ना बड़ी जाति से आते हैं। ये कॉन्सेप्ट है सामाजिक समरसता का। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा कैरिकुलम है, वो तो सरकार ने बहुत बेहतरीन बनाया है। अब जरूरत है हमें उसको फॉलो करने की
और चलिए, तो हम विद्यार्थियों उम्मीद को करते हैं आने आप की। उसे फॉलो कर रहे होंगे। और चूंकि अब जरूर। कुछ बाध्यता है हमारे कार्यक्रम की, तो जी, हम जी, जी। माफी चाहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मोनालिसा जी और डॉक्टर राकेश कुमार जी Thank इस you, कार्यक्रम thank में you. आने के लिए, अपना Thank you. महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस रूप में हम विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे कि तमाम हमारे जो मेहमान हैं वो अपने अपने जगह पर रहें, क्योंकि अब कुछ हम अपने कार्यक्रम के अगले मेहमान से जुड़े प्रोटोकॉल का अनुपालन करेंगे। कुछ तकनीकी चीज़ों का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, तो आप लोग अपनी जगह पर बने रहें, जगह से हटे नहीं। और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। इस मंथन से क्या रत्न निकला है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।